तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम चतुर्थांश क्या होते हैं, मूल बिंदु क्या होता है, चतुर्थांश कैसे बनता है, ये सब देख चुके थे। ठीक, हम जानते हैं कि इस रेखा को यक्स यक्स डैश, इसको भुज कहते हैं। इसको कौन सी रेखा कहते हैं भैया? भुज कहते हैं। ये वाई वाई डैश, इसे कौन सी रेखा कहते हैं? कोटि वाली रेखा, इसे कोटि वाली रेखा कहते हैं। और इसे भुज वाली रेखा, कौन सी? भुज वाली रेखा। ये भुज की धन दिशा है। ये वाली रेखा जो भुज है, ये इसकी इस तरफ क्या कहलाती है? धन दिशा। तो इसे बोलते हैं धनात्मक दिशा। और ये कोटि वाली जो है, ये कोट की धनात्मक दिशा होगी, धनात्मक दिशा होगी। और ये भुज की ऋणात्मक दिशा होगी। ऋणात्मक दिशा। और ये कोट की ऋणात्मक दिशा होगी। ठीक है भैया। वाई डैश होगी। और यहाँ पर क्या होगा भैया? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक सदैव 0, होता है। हम जानते हैं कि हम निर्देशांक दिखाते समय सबसे पहले भुज दिखाते हैं, उसके बाद कोटि दिखाते हैं। भुज का मतलब भुज वाली रेखा का निर्देशांक बिंदु पहले लिखेंगे और वाई अक्ष वाले रेखा का बिंदु का निर्देशांक उसके बाद लिखेंगे। तो हमेशा जब दिखाते हैं निर्देशांक तो भुज, फिर इसके बाद कामा करके क्या दिखाते हैं? कोटि, ऐसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहला, ये पहला चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश बता चुके थे पिछली वाले वीडियो में। अगर जो नहीं देखे हैं उसको पिछला वाला वीडियो जाकर क्या करें? देख लें। इसके बाद ये दूसरा चतुर्थांश होता है, और ये तीसरा चतुर्थांश होता है, और ये चौथा चतुर्थांश होता है। अब हमको ये निर्धारित करना है, तो भुज की ये धन दिशा है और ये कोट की धन दिशा है। इस वाले चतुर्थांश में जो भी बिंदु लिखा जाएगा, इस वाले रेखा पर, कोट की भुज की इस वाले रेखा पर जो भी निर्देशांक होंगे 1 2 3 4 5, मान लेते हैं डॉट डॉट जितना भी। और ये कोटि वाला निर्देशांक 1 2 3 4 5, ये भुज की ऋणात्मक दिशा है। -1 -2 -3 -5 डॉट डॉट आगे लिखा है। और ये कोट की ऋणात्मक दिशा है, -1 -2 -3 -4 -5। तो अगर हम लोग जब निर्देशांक दिखाते हैं तो सबसे पहले भुज दिखाते हैं, उसके बाद क्या दिखाते हैं भैया? कोटि दिखाते हैं। तो अगर इस चतुर्थांश में, यानी पहले वाले चतुर्थांश में जो भी निर्देशांक दिखाया जाएगा, इस लाइन का दिखाया जाएगा और इस लाइन का दिखाया जाएगा। इस लाइन पर जो भुज का निर्देशांक है वो भी धनात्मक है, और जो कोटि है वो भी, उसका भी निर्देशांक किसमें है? धनात्मक है। इसलिए पहले चतुर्थांश में भुज और कोटि, भुज कामा कोटि दोनों कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। तो भुज भी धनात्मक होगा और कोटि भी किसमें होगा? धनात्मक। इसलिए पहले चतुर्थांश में दोनों का मान धनात्मक होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये भुज की ऋण दिशा है और ये कोटि की धन दिशा है। इस चतुर्थांश में इस वाली रेखा के निर्देशांक बिंदु और इस वाले रेखा के निर्देशांक बिंदु, दो ही बिंदु केवल दिखाए जाएंगे। इस पर सबसे पहले भुज दिखाया जाएगा, भुज, और इसके बाद क्या दिखाया जाएगा भैया? कोटि दिखाया जाएगा। तो इस पे जो भुज है वो तो ऋणात्मक है और कोटि क्या है? धनात्मक है। इसलिए दूसरे वाले चतुर्थांश में भुज क्या होता है? ऋणात्मक होता है और कोटि क्या होता है? धनात्मक होता है। इस वाले चतुर्थांश में जितने भी निर्देशांक लिखे जाएंगे उसमें भुज सदैव ऋणात्मक होगा और कोटि सदैव ऋणात्मक होगा। तो अगर वो एक ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक है, तो वो निर्देशांक सदैव दूसरे चतुर्थांश में पाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। अब इसके बाद आते हैं तीसरे चतुर्थांश में, चतुर्थांश नंबर 3 में आते हैं। तो इसमें जो भुज का रेखा है ये भी ऋणात्मक है और कोटि वाली जो रेखा है ये भी कैसी रेखा है? ऋणात्मक है। तो इसमें इस रेखा का निर्देशांक और इस रेखा का निर्देशांक बिंदु दोनों लिखे जाएंगे। तो इसमें दोनों ऋणात्मक है,
इसलिए तीसरे वाले चतुर्थांश में सदैव भुज और कोट दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। इसलिए तीसरे वाले चतुर्थांश में सदैव ऋणात्मक, दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं। तो इसमें भुज भी ऋणात्मक होगा और कोट भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो भुज कामा कोट दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो अगर जहां पर कोई निर्देशांक दिया है, भुज का मान ऋणात्मक दिया है और कोटि का मान ऋणात्मक दिया है, तो ये सब किस चतुर्थांश के होंगे, तीसरे चतुर्थांश के होंगे। ठीक है भैया, इतना समझ में आया हो। इसके बाद चलते हैं चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे वाले चतुर्थांश में ये देखा गया है कि इसमें या तो इस रेखा के निर्देशांक दिखाए जाएंगे या तो इस रेखा के, दोनों रेखाओं के निर्देशांक दिखाए जाएंगे। इसमें भुज का मान धनात्मक है और कोटि का मान कैसा है, ऋणात्मक है। तो भुज सदैव धनात्मक रहेगा और कोटि सदैव क्या होगा, इसमें ऋणात्मक होगा। तो चौथे चतुर्थांश में ये ध्यान रखना है कि भुज का मान और कोटि का मान दोनों दिखाए जाएंगे। सबसे पहले भुज दिखाया जाएगा और भुज का मान धनात्मक है और कोटि का मान कैसा है, ऋणात्मक है। यदि कोई बिंदु ऐसा दिया गया है कि जिसमें भुज धनात्मक हो और कोटि ऋणात्मक हो, तो ऐसा निर्देशांक चौथे चतुर्थांश में दिखाया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको सभी साइन कन्वेंशनल इसमें समझ में आ चुके होंगे कि किसमें धनात्मक होता है, दोनों धनात्मक होते हैं, किसमें ऋणात्मक धनात्मक होता है, किसमें दोनों ऋणात्मक होते हैं, किसमें धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो आशा करते हैं ये आपको बात समझ में आई होगी। अगर वो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काम करिए। अगर आप लोग नोट कर लिए हो तो इसको इरेज किया जाए, इसके बाद इसके आगे से शुरू किया जाए। हाँ, तो देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, ये सवाल आया है। तो हमको ये दिखाना है कि 2,5, 3,2, 5,-6, 3,-2 और -2 किस चतुर्थांश में होंगे, हमको ये दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले पूरा कार्तीय तल खींचते हैं। ठीक, कार्तीय तल पर निर्देशांकों को दिखाते हैं। ठीक, तो ये मूल बिंदु होगा 0,0, ये x अक्ष की धन दिशा होगी और ये x अक्ष की ऋण दिशा होगी। ये y अक्ष की धन दिशा होगी, ये y अक्ष की ऋण दिशा होगी, इसलिए y डैश लिखा गया है, इसलिए x डैश लिखा गया है, y डैश। तो इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना भी ले सकते हैं, अपनी तरफ से लेना है। और इस तरफ ऋण दिशा है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ले लेते हैं। और ये y अक्ष की धन दिशा है तो इस पर दिखाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये y अक्ष की ऋण दिशा है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 दिखा दिए। सबसे पहले दोनों धनात्मक है ना, दिखाना है हमको 2,5 दिखाना है। तो इसमें भुज और कोट दोनों कैसे हैं भैया, धनात्मक हैं। तो जब दोनों धनात्मक होते हैं तो हमने बता चुके हैं पीछे कि अगर दोनों भुज और कोट दोनों धनात्मक हैं तो ऐसे में वो पहले चतुर्थांश का निर्देशांक होगा। तो पहला चतुर्थांश हमारा ये है। हमको तो इतना तो पता चल गया कि पहले चतुर्थांश का निर्देशांक है, लेकिन अब कहाँ होगा उसको दिखाया जाए। तो भुज का मान कितना दिया गया है, 2, और कोट का मान कितना दिया गया है, 5। तो भुज पर चलते हैं पहले 1 से लेकर के 2 तक, और कोट पर चलते हैं 5 तक। 1, 2, 3, 4 और इसके बाद 5 यहाँ पर है। तो 5 से इधर चलते हैं और 2 से इधर चलते हैं। तो इस बिंदु को दिखाते हैं। तो सबसे पहले भुज लिखेंगे, इसके बाद कोट लिखेंगे। तो पहला वाला जो 2,5 है ये पहले चतुर्थांश में यहाँ पर होगा। आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसमें भुज और कोटि दोनों धनात्मक है तो किस चतुर्थांश में होगा, पहले चतुर्थांश में। तो ऐसे लिख देंगे 2,5 प्रथम चतुर्थांश में। किसमें होगा भैया, प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, नोट करिए। तो दूसरा वाला दिखाते हैं। इसके बाद 3,2 दिखाना है। ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। बाकी 5,-6 इसको क्या करते हैं, हम दिखाते हैं। ठीक, तो हमको दिखाना है 5,-6 दिखाना है। इसमें भुज धनात्मक है और कोट क्या है भैया,
ऋणात्मक है। तो हम पीछे बता चुके हैं कि अगर भुज धनात्मक है और कोटि कैसा है, ऋणात्मक है, तो ये चौथे चतुर्थांश का निर्देशांक होगा। चौथे चतुर्थांश में भुज का मान धनात्मक होता है और कोटि का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसमें भुज का मान धनात्मक है और कोटि का मान कैसा है, ऋणात्मक है। हमको तो ये पता चल गया कि ये चौथे चतुर्थांश का है, लेकिन कहाँ पर है इसको भी दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए भुज पर चलते हैं 5 तक, 1 2 3 4 और 1 5 यहाँ तक चले। और कोटि पर चल रहा है -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पर चलते हैं और 5 के सामने चलते हैं। यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा 5, -6। तो ये किस चतुर्थांश में है भैया, चौथे चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में, 4th नंबर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप नोट कर लिए हो तो आपके लिए होमवर्क रहेगा ये वाला निर्देशांक और ये वाला निर्देशांक। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि ये किस चतुर्थांश में होंगे। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली क्लास में।